हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज साइड डेंटल व्लॉग्स। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरीज मुझे गुजरात से आती हैं और महाराष्ट्र से भी आती हैं कि सर हमारे माउथ में वाइट पैच हो गया है, ट्रीटमेंट बताइए, ट्रीटमेंट करिए। तो मैं प्लान कर रहा हूँ नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर गुजरात अहमदाबाद जाने का, जहाँ पे मैंने एक क्लिनिक के साथ टाई अप किया है और वहाँ पे जाके मैं पर्सनली पेशेंट्स को जाके देखूंगा। तो अगर कोई दिखाना चाहते हैं मेरे को तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे दूंगा, वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और एक डे मैं रखूँगा जिस दिन पेशेंट्स को जाके मैं वहाँ पे चेकअप करूँगा और जो भी मेडिसिन रिक्वायर्ड होंगी वो भी बताई जाएंगी और दी जाएंगी। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि कैसे हम चालू करें मेडिसिन जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उसको हम कितने दिन तक खाएं। तो देखिए, एंटीऑक्सीडेंट्स को हर केस में खाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स जो होता है हर डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक होता है। जैसे कि अगर ओरल लाइकेन प्लानस के लिए आप खा रहे हैं तो काफ़ी लोग मैं देखता हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन लेते हैं, जैसे कि SM फाइब्रो ले लिया, बर्निंग हो गई तो, और कब बंद करना है, कब चालू करना है, दिन में कितना बार खाना है। तो अगर आप ये सब मेडिसिन खुद से खाएंगे तो ये सारी मेडिसिन लिवर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगी अगर आप बिना रीज़न के उसको अंधाधुंध खाएंगे तो। इसका एक पर्टिकुलर डोजेज होता है, ऐसा नहीं कि आप सालों साल खाते रहे। एक कोर्स होता है 3 महीने का, फिर उन्हें स्टॉप करना होता है, उसके बाद फिर से 2 महीने बाद चालू करना होता है। तो कौन सा स्पेसिफिक एंटीऑक्सीडेंट आपके पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए लगेगा वो बहुत जानना ज़रूरी है। तो अगर आप ल्यूकोप्लेकिया के लिए मेडिसिन लेना चाहते हैं तो ल्यूकोप्लेकिया की एक अलग सेट ऑफ मेडिसिन है। उसमें हम रेटिनोइक एसिड का सप्लीमेंट देते हैं, उसमें जो टोटली कैटेगरी ऑफ सप्लीमेंट्स अलग है, उसमें हम काउ कोलेस्ट्रॉल का सप्लीमेंट भी ऐड करते हैं। अगर आपको लाइकेन प्लानस बर्निंग सेंसेशन हो रहा है तो उसमें हम जो बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन का एक्सट्रैक्ट देते हैं। कभी कभी हम अल्फा टोकोफेरोल का भी सप्लीमेंट्स उसमें देते हैं। तो ये हर एक डिजीज़ के लिए अलग होता है। अगर किसी को ओरल कैंसर एस्टैब्लिश हो गया है तो उसके लिए मेडिसिन अलग है। तो ये कोई सेल्फ मेडिकेशन जो काफ़ी लोग आजकल करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन एक टोटली रॉन्ग थिंग है, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन से हम अपने आप को फ़ायदे की वजह से ज़्यादा हार्म ही कर रहे हैं। तो हमेशा अपने नियर बाई डेंटिस्ट के पास जाइए और वहाँ पे आप कंसल्ट करिए कि मुझे एक्चुअली क्या हुआ है, उसके बाद ही जाके आप मेडिसिन लिखिए। अगर आप मुझे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स का नाम पूछना चाहेंगे तो बहुत सारे हैं मार्केट में। आप SNAC30, विकोर मैक्स, विकोर गोल्ड, या फिर आप SM फाइब्रो हो गया, एंटॉक्सिड HC हो गया, ऐसे बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं बर्निंग सेंसेशन में। लेकिन ये सब खुद से नहीं लेना है, ये से आपको कंसल्टेशन जो डॉक्टर लगेगा, जैसे कि 15 डेज, तो 15 डेज के लिए ही लेना है। ऐसा नहीं कि खुद ब खुद चला लिए। काफ़ी बार पेशेंट्स का कॉल आता है और बोलते हैं कि सर हम तो किनोकॉट लगा रहे हैं 3 महीने से, कुछ हो नहीं रहा है। तो देखिए, किनोकॉट एक स्टेरॉइडल ऑइंटमेंट है जिसमें कि ट्राइएमसिनोलोन 1% रहता है। उनको बहुत पेशेंट्स को ये भी नहीं पता कि वो एक्चुअली स्टेरॉइड है। वो लोग सोचते हैं ये क्रीम भी एंटीऑक्सीडेंट है और वो लगाते रहते हैं। कुछ सालों पहले की बात है, मैंने पहले भी ये वीडियो में बताया है कि एक मैं मेडिसिन जो एक्सट्रीम बर्निंग सेंसेशन में टैक्रोलिमस ऑइंटमेंट मैंने एक जन को प्रिस्क्राइब किया था। लोअर लिप में उनको एक अल्सरेशंस था, तो वो जब बर्निंग उनकी कम हो गई तो उसके बाद से उनको कुछ अता पता नहीं था और उन्होंने काफ़ी दिन से मुझे कंसल्ट नहीं किया था। काफ़ी दिनों बाद उनका कंसल्टेशन कॉल आया और उन्होंने मुझे बोला कि फ़ोटो भेजी, तो उसमें देखा कि लोअर लिप पे कैंसर हो गया है। और जब उसका रीज़न ये था कि उन्होंने ओवर यूज़ किया उस मेडिसिन को। तो काफ़ी मेडिसिन, अगर आपको एक पर्टिकुलर मेडिसिन है तो ये जो टैक्रोलिमस है इसमें US ब्लैक बॉक्स वार्निंग होती है। इसमें क्या होता है कि अगर आप इसी मेडिसिन को हद से ज़्यादा लगाएं तो ये ही कन्वर्ट कर देता है लाइकेन प्लानस को कैंसर में। तो अगर कोई मेडिसिन है जो आप ओवर यूज़ कर रहे हैं उसको बंद करिए। डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के अलावा कोई भी मेडिसिन आप ना खाएं, क्योंकि मेडिसिन है ये जो बनी है, इनका फॉर्मुलेशन है, ये डॉक्टर को ही पता है कि किस तरीके से देना है, किस तरीके से नहीं देना है। तो आज का वीडियो मैं यही एंड करना चाहूँगा। और अगर किसी को कंसल्टेशन करना है गुजरात स्टेट में तो नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में आप रजिस्ट्रेशन करिए। स्मॉल अमाउंट पे करके, फीस देके आप उसमें रजिस्टर करके, अगर थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ पेशेंट्स आते हैं तो मैं वहाँ पे ज़रूर जाके कंसल्टेशन प्राइवेटली करूँगा। थैंक यू।